Hello students, and welcome back with the new video lecture of Visual Basic and Introduction to .NET. So let's start with the content of this lecture. So in this lecture we are going to start unit 2, that is controls and procedure. जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने बहुत सारी फ्लो स्टेटमेंट देखी थी कि हम अपने प्रोग्राम को कोड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमने इफ देन, सिलेक्ट केस, फॉर नेक्स्ट, वाइल व्हेन, डू लूप स्टेटमेंट देखा था, विथ एंड, विथ और टाइप ऑफ इवेंट्स भी हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था। उसमें हमारा यूनिट 1 जो है वो ख़त्म हो गया था। अभी हम आज के लेक्चर में जो है वो यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर। तो ये यूनिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर हम इस यूनिट में हम सिर्फ यही देखेंगे कि हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं हमारा फॉर्म डिज़ाइनिंग करने के लिए। हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो कर रहे हैं उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए। यही है हमारे आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं विजुअल बेसिक कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स जो हैं इनको हम जनरली ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि हम फॉर्म के ऊपर प्लेस करके अपना एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि कंट्रोल्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और फॉर्म क्या है। तो जैसे जैसे हमारा जो लेक्चर है वो आगे बढ़ते जाएगा, तो इस पूरे यूनिट में जो है वो आपको सिर्फ विजुअल बेसिक कंट्रोल्स ही बताए हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें पहला जो ऑब्जेक्ट हम देखने वाले हैं वो है फॉर्म। ये सबसे पहला और सबसे इसेंशियल, क्योंकि अगर फॉर्म ही नहीं है तो हम उसके बिना कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंट्रोल्स हैं हमें ये फॉर्म के ऊपर प्लेस करना होता है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमें फॉर्म के ऊपर प्लेस करना होगा, तभी हमारा एप्लीकेशन डिज़ाइन हो पाएगा। सेकेंड है कमांड बटन। बिकॉज हम यहाँ पर एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो विदाउट कमांड बटन के हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इवेंट्स जो हैं वो कमांड बटन के ऊपर ही होती हैं। फिर है लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स। हम धीरे धीरे देखते हैं कि फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म। तो वो हम देखते हैं क्या होता है। उसके पहले हम देखेंगे विजुअल बेसिक कंट्रोल होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ बेसिक कंट्रोल्स? बेसिक कंट्रोल इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मैंने बोला इट इज़ जितने C++ के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आई वो सब कैसी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो VB भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, और हमारा सारा जो वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस एलिमेंट यू क्रिएट ऑन अ विजुअल बेसिक फॉर्म बाय यूजिंग अ टूल बॉक्स कंट्रोल। ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक यूज़र इंटरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम एक जो भी टूल यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे या फिर कंट्रोल यूज़ करेंगे, तो उसे ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर्म के ऊपर। मैंने पहले ही बताया बेसिक एलिमेंट हमारा क्या है? फॉर्म है। फॉर्म बेसिक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, कमांड बटन, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, ये सारे हम वहाँ पर प्लेस करते हैं। तो ये कहाँ पे हमको मिलते हैं? टूल बॉक्स में। जब हमने पहला लेक्चर किया था तब हमने वहाँ पे IDE देखा था। उस IDE में वहाँ पर हमने देखा था कि साइड में हमको लेफ़्ट साइड में सबसे कॉर्नर में टूल बॉक्स था, और उस टूल बॉक्स के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिलते हैं। इन फैक्ट इन विजुअल बेसिक द फॉर्म इटसेल्फ इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। विजुअल बेसिक के अंदर जो फॉर्म है उसे भी ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने बोला कि बेसिक जो हमारा कंट्रोल है वो सबसे पहला कंट्रोल कौन सा है? वो है फॉर्म, और फॉर्म इज़ एन ऑब्जेक्ट। यू कैन मूव, रीसाइज एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स बाय सेटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। आप इसको मूव कर सकते हो, आप इसको रिसाइज कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। इसका कलर, फॉन्ट, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बाय सेटिंग इट्स ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आप अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हो, ड्रैग करते हो, उसी समय उसको आप अगर आप सिलेक्ट करके रखते हो तो उसकी साइड में, राइट साइड में आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको सेट करके अपने फॉर्म का अपीयरेंस जो है हम वो चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट बेसिक कंट्रोल्स, अ प्रॉपर्टी इज़ अ वैल्यू
अब देखो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी नाम लिया कि हम उन बेसिक कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज करके हमारा अपीयरेंस जो है, फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल्स है उनका अपीयरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी इज़ अ वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्ड बाय अ विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट सच एज कैप्शन और अ फोर कलर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने इसके पहले ये चीज़ें देखी नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में थे, सी प्लस प्लस में थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई हैं। जैसे कि यहाँ पर कैप्शन और फोर कलर। कैप्शन मीन्स क्या होता है, जो भी कमांड, जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे उसका जो नाम आप रखोगे उसको हम कहते हैं कैप्शन। बोलते हैं ना इस चीज़ को कैप्शन दो, तो कैप्शन दो मतलब उस ऑब्जेक्ट को नाम दो जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। और फोर कलर, अब फोर कलर क्या होता है कि वो उसका जो बटन है या फिर कमांड बटन है या फिर टेक्स्ट बॉक्स है उसका कलर कैसा दिखेगा। प्रॉपर्टीज़ कैन बी सेट एट डिज़ाइन टाइम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ विंडो और एट रन टाइम बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम कोड। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक तो आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर्म उस समय, और एक जब आप कोड लिख रहे हो तब भी आप उसको प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टी सेट करना है बाय यूजिंग कोडिंग के टाइम पर, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर है फॉर्म डॉट, वो फ्लैट होना चाहिए या फिर कैसा 3D अपीयरेंस होना चाहिए, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू क्या है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब वेयर ऑब्जेक्ट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कस्टमाइज, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के अंदर फॉर्म लिया या फिर टेक्स्ट बॉक्स या फिर लेबल। प्रॉपर्टी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स यू वांट टू चेंज, कौन सी प्रॉपर्टी आप उसकी बदलना चाहते हो। और वैल्यू इज़ द न्यू प्रॉपर्टी सेटिंग। जैसे कि फॉर्म जो है यहाँ पर 3 टाइप के हैं, एक फ्लैट फॉर्म होता है, एक 3D होता है और एक और एक्स वाई एक्सिस कुछ होता है। तो उसकी वैल्यू आप 0 1 2 3 आपको दी हुई है। अब अगर आप वहाँ पे जो 0 1 2 3 वैल्यू अगर लिखते हो तो उसके हिसाब से उसकी अपीयरेंस जो है फॉर्म की वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, कमांड 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू हेलो। अब कमांड 1 के ऊपर क्या लिखा रहेगा, हेलो। तो ये आप उसका क्या चेंज कर रहे हो, नेम प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो कि उसके ऊपर क्या लिखा होगा। पहले क्या लिखा हुआ था, कमांड 1, लेकिन जब आपने इक्वल टू हेलो लिखा तो अब उसके ऊपर क्या लिखा होगा, हेलो। नेक्स्ट, बेसिक कंट्रोल कौन कौन से हैं। तो बेसिक पहला कंट्रोल जो है हमारा है फॉर्म ऑब्जेक्ट। द फॉर्म इज वेयर द यूजर इंटरफेस इज ड्रॉन, इट इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। फॉर्म जो है ये हमारा बेसिक यूज़र इंटरफेस है। सबसे पहला जो चीज़ है, अगर हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए, तो वो है फॉर्म। तो फॉर्म इज़ अ वेयर द यूज़र इंटरफेस इज ड्रॉन। यूज़र इंटरफेस हम कहाँ पे ड्रॉन करने वाले हैं, फॉर्म के ऊपर। और फॉर्म इज इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक। ये सेंटर है, मतलब जो भी आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो वो इसी फॉर्म के ऊपर होगा। फॉर्म के विदाउट आप कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पर नहीं कर सकते। कोडिंग कर सकते हो आप, लेकिन डिज़ाइन नहीं कर सकते हो विदाउट फॉर्म के। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अपीयरेंस, सिलेक्ट 3D और फ्लैट अपीयरेंस। देखो मैंने पहले ही बताया कि 3 अपीयरेंस होते हैं उसका, सिलेक्ट 3D होता है और फ्लैट अपीयरेंस होता है। बैक कलर है, सेट द फॉर्म बैकग्राउंड कलर, जो पीछे का कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे ATM मशीन, ATM आप लोग यूज़ करते हो, कभी आप SBI का जाते हो, कभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जाते हो, उसमें हर जगह फॉर्म जो स्क्रीन होती है उसका कलर चेंज होता है। तो दैट इज़, वो जो स्क्रीन है वो उसको हम बोलते हैं फॉर्म। और उसके फॉर्म के ऊपर जो आपको बटन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि विदड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब क्या है, ये कमांड बटन्स हैं वहाँ पर। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये जिसके ऊपर प्लेस किए गए हैं उसके फॉर्म, तो उसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हो। सेट द फॉर्म ऑफ बॉर्डर बी फिक्स्ड और साइजेबल, आप उसका बॉर्डर फिक्स्ड कर सकते हो या फिर साइजेबल। कैप्शन उसका चेंज कर सकते हो। सेट द फॉर्म विंडो टाइटल। अब देखो यहाँ पर जहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ है उसका कैप्शन आप बदल के जो भी आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करो उसका नाम आप वहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको फॉर्म का पिक्चर दिखाई दे रहा है। फॉर्म जो है वीबी के अंदर जहाँ पर डिज़ाइनिंग आपको करनी होती है वो इसी तरीके का फॉर्म होता है, जहाँ पर 3 बटन्स आपको देखने को मिलती है, एक मिनिमाइज़ की, एक मैक्सिमाइज़ की और एक कैंसिल बटन। और फॉर्म के ऊपर आपको ऐसे ही डॉट 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 देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप इसको रन करोगे तब आपको ये डॉट 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 देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये क्या है, ये डॉट 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 किस लिए दिए हुए, ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग जो है कई बार हमको जो उसका
पूरा सेटिंग एक के सामने वन लेबल के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, तो उसके लिए हम इस सेटिंग के लिए यहाँ पर ये डॉट्स वहाँ पर दिए हुए, तो ये हमारा फॉर्म जो है इस तरीके से दिखता है। आफ्टर दैट बेसिक कंट्रोल्स क्या है, इनेबल्ड। इफ़ ट्रू अलाउज द फॉर्म टू रिस्पॉन्ड टू माउस एंड कीबोर्ड इवेंट्स, इट फॉल्स डिसेबल्स फॉर्म। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को इनेबल रखा तो क्या होगा, फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा माउस और कीबोर्ड के क्लिक करने पर। अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो वहाँ पर माउस और कीबोर्ड काम नहीं करेगा। फॉन्ट जो है, आप उसका फॉन्ट पहले से ही सेट फॉन्ट्स टाइप चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपको करना है उसका साइज़ चेंज कर सकते हो। 4 कलर, उसका ग्राफिक्स के जो बाकी के ग्राफिक्स आप उसमें लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करें, उनका कलर आप चेंज कर सकते हो। पिक्चर आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो प्लेसेस अ बिटमैप पिक्चर इन द फॉर्म, विजिबल इफ फॉल्स हाइड्स द फॉर्म। अगर आपने इसको फॉल्स रखा तो क्या करेगा, फॉर्म ही हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल जो है वो हमारे पास है कमांड बटन। तो कमांड बटन कंट्रोल इज़ यूज टू क्रिएट बटन्स विथ अ वेराइटी ऑफ यूजेज ऑन अ फॉर्म। बहुत तरीके से हम कमांड बटन का यूज़ करते हैं। मैंने बोला कि कभी भी जो आप एटीएम मशीन में मैंने बताया था कि एटीएम मशीन में आप जब जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जिसको आप टच करते हो, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, तो वही कमांड बटन है। अब जब तक उसको क्लिक नहीं करोगे, जब तक आप उसको टच नहीं करोगे, आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो कमांड बटन कंट्रोल इज़ यूज टू क्रिएट बटन्स विथ अ वेराइटी ऑफ यूजेज ऑन अ फॉर्म। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कमांड बटन इज़ द मोस्ट बेसिक वे टू गेट यूज़र इनपुट वाइल अ प्रोग्राम इज़ रनिंग। यूज़र से इनपुट लेने का सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो यही है। कमांड बटन जो है, यही कंट्रोल हम उसके लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एटीएम मशीन में जब तक आप उसको क्लिक नहीं करोगे, टच नहीं करोगे, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, जो वहाँ कमांड बटन्स दी हुई है। तो ये यूज़र से इनपुट लेने का काम करते हैं कमांड बटन। बाय क्लिकिंग अ कमांड बटन द यूज़र रिक्वेस्ट द स्पेसिफिक एक्शन टू बी टेकन इन द फॉर्म। तो सारी जो भी कोडिंग होगी, पूरे प्रोग्राम की जो कोडिंग होगी या रिजल्ट जो होगा वो इन्हीं बटन्स के ऊपर होगा। तो हम यूज़र क्या करता है, इसको क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट करता है कि यूज़र कौन सा स्पेसिफिक एक्शन लेना चाह रहा है। विजुअल बेसिक टर्म्स, क्लिकिंग अ कमांड बटन क्रिएट्स एन इवेंट। मैंने पहले ही बताया था कि विजुअल बेसिक को हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो ये सारा खेल इवेंट के ऊपर होता है, और इवेंट किस में जनरेट होता है, कमांड बटन्स के ऊपर होता है। तो मस्ट बी प्रोसेस्ड इन योर प्रोग्राम। तो कमांड बटन आपके इस प्रोग्राम के अंदर होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हो फॉर्म 1 के अंदर 2 कमांड बटन्स लगी हुई हैं, एक कमांड 1 और दूसरा कमांड 2। इनको आपको टूल बॉक्स से ड्रैग करके आपके फॉर्म के ऊपर प्लेस करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कमांड बटन प्रॉपर्टीज़। इसमें भी अपीयरेंस होता है, सिलेक्ट 3D और फ्लैट अपीयरेंस होता है, कैंसिल अलाउ सिलेक्शन ऑफ बटन्स विद द एस्केप की। मतलब अगर आपने कैंसिल यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को चेंज किया तो क्या होगा, ये आपको एस्केप की का भी यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैप्शन स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द बटन, क्या दिखना चाहिए, जैसे वहाँ कमांड 1 लिखा हुआ है वैसे ही आप उसके ऊपर क्या, जैसे क्लिक ऑन मी, अगर आप ये चेंज करना चाहते हो कमांड 1 का नाम, तो उसके वहाँ पर जहाँ कमांड 1 का कैप्शन है वहाँ जाके आपको लिखना होगा क्लिक ऑन मी, या फिर ओके, कैंसिल, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको उसका कैप्शन रखना है आप उसको रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट क्या है, अलाउ सिलेक्शन ऑफ बटन्स विथ एंटर की, जैसे ही आप एंटर करोगे की अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। फॉन्ट जो है ये भी आप सेट कर सकते हो, ये हर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके होंगे ये सबका फॉन्ट आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो। कमांड बटन इवेंट्स, अब इवेंट्स कौन कौन से हैं, कमांड बटन का सिर्फ एक ही इवेंट होता है, दैट इज क्लिक इवेंट। इवेंट ट्रिगर्ड व्हेन बटन इज सिलेक्टेड आइदर बाय क्लिकिंग और इट ऑन प्रेसिंग द एक्सेस की। आप एंटर की प्रेस कर सकते हो या फिर आप उस बटन के ऊपर माउस से क्लिक कर सकते हो। एक ही इवेंट कमांड बटन का होता है, वो होता है क्लिक इवेंट। नेक्स्ट इज लेबल बॉक्स। अब लेबल बॉक्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जैसे कि फॉर्म भरते हैं हम लोग, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म के आगे वहाँ पे नेम लिखा होता है और नेम के आगे एक बॉक्स दिया होता है। तो जहाँ पर नेम लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड अ लेबल। मतलब हमें समझ में आता है कि इस बॉक्स के आगे हमको अपना नाम लिखना है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेबल बॉक्सेस। Label the simplest control in the Visual Basics toolbox display formatted text on a user interface form and typically uses for the label control। ये सिर्फ लेबल के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ नेमिंग के लिए, ताकि यूज़र अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और उसे समझ में आ सके कि वो उस लेबल के आगे हमको कौन सा इंफॉर्मेशन या फिर कौन सा डेटा फीड करना है। हेल्प टेक्स्ट, प्रोग्राम स्प्लैश स्क्रीन हेडिंग,
फॉर्मेटेड आउटपुट सच एज नेम्स, टाइम्स एंड डेट्स, आप इसमें कर सकते हो लेबल्स के अंदर. डिस्क्रिप्टिव लेबल फॉर अदर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लिस्ट बॉक्सेस. उसके सामने लिखा रहता है, जैसे नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा है तो आप उसके सामने फर्स्ट नेम लिखते हो, लास्ट नेम लिखा है तो आप उसके सामने लास्ट नेम लिखते हो, मिडल नेम लिखा हुआ है तो आप उसके बाद मिडल नेम लिखते हो. सो ये ज़्यादा करके टेक्स्ट बॉक्स के सामने और लिस्ट बॉक्स के सामने ही हम यूज़ करते हैं लेबल्स का. नेक्स्ट, अब लेबल यहाँ पर हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक बटन दिखाया हुआ है फॉर्म 1 के अंदर, वो है लेबल, जिसके ऊपर लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट लेबल. लेबल, कमांड, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं. जब आप इसको फॉर्म के ऊपर प्लेस करोगे तब आपको समझ में आएगा. लेबल प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप इनका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो. अलाइनमेंट इसलिए चेंज करना है कि जो आप टेक्स्ट उसमें लिखने वाले हो वो लेफ़्ट साइड में अपीयर करेगा या राइट साइड में करेगा या फिर सेंटर में करेगा. सिलेक्टेड 3D और फ्लैट अपीयरेंस, ये दिखेगा कैसा. ऑटो साइज़, इसका साइज़ जो है आप अगर आपने एक बार फिक्स कर दिया तो उसी साइज़ का वो रहेगा. बॉर्डर स्टाइल इसका आप चेंज कर सकते हो. आप इसका कैप्शन चेंज कर सकते हो. कैप्शन मीन्स व्हाट, ये जो दिस इज़ माय फर्स्ट लेबल लिखा हुआ है ना, दिस इज़ कॉल्ड कैप्शन ऑफ द लेबल. नेक्स्ट है फॉन्ट. फॉन्ट हर ऑब्जेक्ट का चेंज होगा यहाँ पर. नेक्स्ट, लेबल इवेंट्स. लेबल इवेंट्स के 2 इवेंट्स हैं यहाँ पर, एक क्लिक इवेंट है और दूसरा डबल क्लिक इवेंट है. तो इवेंट ट्रिगर्ड व्हेन यूज़र क्लिक ऑन अ लेबल, हम उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं. डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जब हम ये भी इवेंट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्सेस. तो टेक्स्ट बॉक्सेस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंटर्ड एट डिज़ाइन टाइम बाय यूज़र एट रन टाइम और असाइंड विद इन कोड. टेक्स्ट बॉक्स जो है ये हम जैसे मैंने बोला कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो एक नेम लिखा होता है, नेम के आगे एक खाली बॉक्स होता है. तो ये जो खाली बॉक्स है इसी को हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं. इसका काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेने का. क्या काम है इसका, यूज़र से इनपुट लेने का काम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स करता है. डिस्प्ले टेक्स्ट में भी एडिटेड, वो जो टेक्स्ट है हम उसको एडिट कर सकते हैं, या तो हम डिज़ाइन टाइम में दे सकते हैं या फिर हम रन टाइम में भी उसको इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्साटाइल टूल इन द विजुअल बेसिक टूल बॉक्स. ये बहुत ज़रूरी है, जब भी यूज़र से इनपुट लेना होगा उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है. तो इट इज़ अ वेरी मोस्ट वर्साटाइल टूल. तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं नेम, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेंट. तो ये जो नेम, ऑर्गेनाइजेशन और कमेंट है ये सब लेबल बॉक्सेस हैं. अब टेक्स्ट बॉक्स देखो, एक बॉक्स जैसा दिख रहा है जिसका कि अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, बीच में उसका कलर कैसा है, वाइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स. और ये यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है एट द रन टाइम और एट द डिज़ाइन टाइम, कोई भी टाइम में. और नीचे जो दिख रहा है सेंड मैसेज, तो सेंड मैसेज जो है ये है कमांड बटन. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जो भी आप वहाँ पर मैसेज देना चाहते हो वो चला जाएगा. सो नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. दिस कंट्रोल परफॉर्म्स 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन परफॉर्म करता है ये. डिस्प्लेइंग आउटपुट सच एज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन होने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है उसके लिए भी आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट है रिसीविंग टेक्स्ट. यूज़र से टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन लेने का काम भी ये करता है. तो 2 फंक्शंस है इसके, पहला डिस्प्ले करना आउटपुट को और दूसरा रिसीव करना टेक्स्ट, किससे, यूज़र से. टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपीयरेंस है इसका, सिलेक्टेड 3D और फ्लैट अपीयरेंस. बॉर्डर स्टाइल्स हैं, बॉर्डर स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं और इसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं चेक बॉक्सेस. अब चेक बॉक्सेस हमने देखा हुआ है कि हम लोग जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर बैंक के भी अगर हम फॉर्म ला के भरते हैं तो वहाँ पे चेक बॉक्सेस होते हैं. चेक बॉक्सेस का मतलब क्या होता है, आप मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ से चूज़ कर सकते हो. जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स भर रहे हो, तो वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि आपके पास क्या क्या है. जैसे कि टीसी है, लास्ट ईयर का मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, आपका रेशन कार्ड है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है. तो जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है आप उसको क्या करते जाते हो, चेक करते जाते हो, टिक करते जाते हो. दैट इज़ कॉल्ड चेक बॉक्स. मतलब एक से ज़्यादा आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हो. तो चेक बॉक्सेस प्रोवाइड अ वे टू मेक चॉइसेस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स. हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसके अंदर लिखा है वेलकम टू विजुअल बेसिक 2010. उसके बाद नीचे में वहाँ पर 3 चेक बॉक्सेस लिए हैं. पहले में बोल्ड लिखा है, दूसरे में इटैलिक लिखा है, तीसरे में अंडरलाइन लिखा है.
तो हम बोल्ड और अंडरलाइन ये दोनों एक साथ हम चूज़ करके वहाँ पर चेक किया है, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है वहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोड लिखा है उसके ऊपर उसका जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे चेक बॉक्सेस को, बोल्ड और अंडरलाइन को, वैसे ही वो अपीयरेंस उसके अंदर दिखाई देगा आपको। तो check boxes provide a way to make choices from a list of potential candidates. Some, all or none of the choices in a group may be selected. Some कुछ कर सकते हो या फिर पूरे भी कर सकते हो, सारे कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, उसको बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन तीनों कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट नेक्स्ट टू द बॉक्स, टेक्स्ट करने के लिए कौन सा हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं हम, और वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं, चेक या फिर अनचेक। दो टाइप की वैल्यूज़ है, इंडिकेट इफ़ अनचेक इट इज़ 0, इफ़ चेक देन इट इज़ 1। और एक है ग्रेड ग्रे कलर का आता है। देखो कई बार होता है बहुत सारे बटन्स हमारे फॉर्म के ऊपर होता है, लेकिन एक फॉर्म बटन होते हैं लेकिन हम उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रे बटन, मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग। नेक्स्ट, चेक बॉक्स के इवेंट क्या है? ओनली क्लिक, आप उसको सिर्फ क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑप्शन बटन। अब चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन्स में डिफरेंस ये है कि चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चॉइसेस वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बटन में आप कोई भी एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसको बोला है ऑप्शन बटन। सो ऑप्शन बटन प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू मेक अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव चॉइस अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट चॉइसेस। मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इन 3 में से सिर्फ आप एक ही कर सकते हो। एक ही टाइम पे आप रेड भी नहीं रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों को चूज़ नहीं कर सकते हो। एट अ टाइम एक ही कलर आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हैंस ऑप्शन बटन वर्क एज अ ग्रुप, ये ग्रुप की तरह काम करता है। ओनली वन ऑफ विच कैन हैव अ ट्रू वैल्यू। जैसे कि आप ATM मशीन में जाते हो तो वहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उस 4 में से सिर्फ आप एक ही ऑप्शन चूज़ कर पाते हो, दैट इज़ ऑप्शन बटन्स। तो यहाँ पर दिख रहा है चेक बॉक्स के अंदर हमने देखा था वहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन है, मतलब वहाँ पे राइट दिखता है। और ऑप्शन बटन देखो कैसा है, यहाँ पर ये सर्कल होता है और सर्कल को टिक करोगे तो क्या होगा, एक उसमें डॉट आ जाएगा। सो ये ऑप्शन बटन था। तो चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन के अंदर दो एक ही डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो और ऑप्शन बटन में ओनली 1। आफ्टर दैट बेसिक कंट्रोल्स हैं यहाँ पर ऑप्शन बटन के। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? तो पहला इसका प्रॉपर्टी है कैप्शन। एज़ यूजुअल हम उसका नेम चेंज करेंगे, उसका फॉन्ट चेंज करेंगे और उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। अब वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो 2 ही ऑप्शन है। अगर आपने उसको नहीं सिलेक्ट किया है तो 0 होगा, अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है तो 1 होगा, ट्रू और फॉल्स, ओनली 2 वैल्यूज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लिस्ट बॉक्सेस। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच द यूज़र कैन सिलेक्ट 1 और मोर आइटम। ये लिस्ट होती है, जैसे कि कई बार आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो आप। तो कंट्री जब आप उस पर सिलेक्ट करते, वहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ आती है और उस कंट्री में से आप इंडिया को चूज़ करते हो। तो जो ये जो लिस्ट बॉक्स है, जो आपके सामने लिस्ट अपीयर हुई है, इसी को हम कहते हैं लिस्ट बॉक्स। मतलब यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस ऐड नहीं कर सकते हो, उसी में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। सो लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच द यूज़र कैन सिलेक्ट 1 और मोर आइटम्स। If the number of items exceed the number that can be displayed and a scroll bar is automatically added। यहाँ पर अगर आपने बहुत सारे लिस्ट है आपके पास, आपने देखा हुआ होगा लिस्ट बॉक्स में, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक स्क्रॉल बार आता है, राइट टू लेफ्ट और सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये भी हम देखेंगे, ये भी हमारे इसमें है कंट्रोल्स के अंदर, स्क्रॉल बार्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद if the number of item exceed the number that can be displayed a scroll bar is automatically added। list box properties कौन सी है? इसका appearance हम चेंज कर सकते हैं। इसका list जो है array of items in the list box, ये हम पहले से ही डिज़ाइन कर सकते हैं और at the run time भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। list count है नंबर ऑफ आइटम इन लिस्ट, कितने आइटम्स आपके नंबर लिस्ट में है वो हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ऑप्शन एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि चूज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज़, कनाडा, USA और UK। तो यहाँ पर देखो स्क्रॉल बार, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से एरो दिख रहे हैं ये स्क्रॉल बार है, और ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में से आप एक चूज़ करोगे और उसको सिलेक्ट और डिसिलेक्ट डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट,
लिस्ट इंडेक्स होता है, इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, -1 से। द नंबर ऑफ द मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम इन द लिस्ट, इफ नो आइटम इज सिलेक्टेड देन लिस्ट इंडेक्स इज -1। अगर आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया है तो -1 रहेगा, और नहीं तो अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसका नंबर वहाँ पे लिस्ट इंडेक्स में आ जाएगा। इसके बाद मल्टी सिलेक्ट, कई लिस्ट बॉक्स ऐसे होते हैं कि आप मल्टी सिलेक्ट, जैसे कि जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके स्किल्स पूछे जाते हैं, तो आप अगर आपको सी भी आ रहा है, C++ भी आ रहा है, जावा भी आ रहा है, तो आप सबको सिलेक्ट करोगे। सो वहाँ पर मल्टी सिलेक्ट प्रॉपर्टी भी आप कर सकते हो। सिलेक्टेड भी है वहाँ पर, सॉर्टेड है, सॉर्टेड की इसलिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। नेक्स्ट है टेक्स्ट ऑफ मोस्ट रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम, उसका टेक्स्ट क्या है वो भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स इज सिमिलर टू द लिस्ट बॉक्स, ये बिल्कुल लिस्ट बॉक्स की तरह देखने को मिलता है। द डिफरेंस आर कम्बो बॉक्स इंक्लूड्स अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट बॉक्स एंड ओनली अलाउज सिलेक्शन ऑफ वन आइटम। लिस्ट बॉक्स में से आप मल्टीपल सिलेक्ट प्रॉपर्टी आप वहाँ पे सिलेक्ट करके उसमें से मल्टीपल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कम्बो बॉक्स में जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंस आर कॉम्बो बॉक्स इंक्लूड्स अ टेक्स्ट बॉक्स on top of the list box and only allows selection of one item. In some cases the user can type in an alternate response. आप वहाँ पर अपना ऑप्शन भी डाल सकते हो। कई बार क्या होता है, आपको आपकी जो स्किल्स है वो आपके फॉर्म वहाँ पर नहीं लिखी होती है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग कम्बो बॉक्स। तो कम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? कम्बो बॉक्स प्रॉपर्टीज़ आर नियरली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द लिस्ट बॉक्स, बिल्कुल लिस्ट बॉक्स की तरह होती है, विद द डिलीशन ऑफ द मल्टी सिलेक्ट। सिर्फ मल्टी सिलेक्ट वहाँ पर प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हो। एन एडिशन ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टी, और आप वहाँ पर नेक्स्ट जो है उसका स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट बॉक्स हमने देखा, लिस्ट एक उस एरो पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट आ रही थी, यहाँ पर भी इस एरो पे क्लिक करने के बाद, डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट आएगी जहाँ पर वेडनेसडे लिखा हुआ है। तो अगर आप उसको बटन 1 पे सिलेक्ट, उस वेडनेसडे वहाँ रखा और बटन 1 पे क्लिक करोगे तो आपने क्या सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर लिख के दिखाई देगा। एंड अब इसका बेसिक कंट्रोल्स कौन कौन सी, अपीयरेंस है, लिस्ट काउंट है, लिस्ट इंडेक्स है, सॉर्टेड है, स्टाइल है और टेक्स्ट है। ये बिल्कुल लिस्ट बॉक्स के जैसा ही है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो बाकी के कंट्रोल्स बचे हुए हैं, टाइमर, स्क्रॉल बार, पिक्चर इमेज, फाइल कंट्रोल, आर्ट वर्क कंट्रोल, ये हम देखेंगे। और उसके बाद और भी है, ये पूरा यूनिट जो है वो आपका सिर्फ कंट्रोल और प्रोसीजर के ऊपर ही है। तो प्रोसीजर तो बहुत छोटा सा यूनिट है, टॉपिक है, लेकिन कंट्रोल जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा जो पूरा डिज़ाइनिंग है वो इसी के ऊपर बेस है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं बाकी के बचे वाले कंट्रोल्स। थैंक यू।